हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं हिंदी में, उससे रिलेटेड आज हम आए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक नॉलेज लेंगे। और उससे रिलेटेड अगर आप नहीं देखें पिछला वीडियो, जैसे आपको बहुपद से रिलेटेड या त्रिकोणमिति या किसी प्रकार का अगर वीडियो नहीं देखें तो जाकर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वहां से आपको वीडियो वहां पर अवेलेबल है। वहां से आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। ये जो ज्योमेट्री होता है यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रोल आउट करता है और इससे अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अधिकांश क्वेश्चन, और इससे सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसके बेसिक से बात करेंगे, इसका बेसिक होता क्या है और इसे कैसे कैसे इसको सोल्व किया जाता है। इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसका कैसे हम वैल्यू पुट करते हैं, कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड बात करते हैं। इसमें आपको फार्मूला कुछ पढ़ना होता है। इससे दूरी होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी होती है, या विभाजन फार्मूला पढ़ा जाता है। इसी प्रकार के अनगिनत फार्मूला आपको पढ़े जाते हैं। जैसे आज हम बात करेंगे सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, कौन क्या होता है। उसके बाद हम कुछ फार्मूला ड्राइव करेंगे और फार्मूला ड्राइव करने से बाद उसके अगर नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे। तो चलिए, अगर आप इस वीडियो पे हैं तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। आज का वीडियो बहुत खास वीडियो होगा। तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आपका चैप्टर आज का स्टार्ट हो रहा है जैसे कोऑर्डिनेट, क्या जी, कोऑर्डिनेट से है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। यह क्या आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे और ये आपका नया चैप्टर हो गया। इस चैप्टर के पहले आपको और भी चैप्टर के कुछ करा दिया गया है और वहां से जाकर आप वहां से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो पड़ा हुआ होगा, मैथ क्लास 10 मैथ का नाम से है प्लेलिस्ट में, वहां से आप देख सकते हैं। इस बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एक्स एक्सिस जैसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इसके बारे में जानना होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। जैसे जैसे दूरी जैसे आपको दो बिंदु को बनाता है, जैसे ज्योमेट्री के थ्रू बनाया जाता है, दो बिंदु को मैच किया जाता है, वही क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू होता है। जैसे यहाँ से एक हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं जी, किसके थ्रू? तो ग्राफ के थ्रू समझते हैं। यह जो आपका यह लाइन आपको दिख रहा होगा, जो आपको सीधा पट दिख रहा होगा, यह लाइन आपको इसको कहते हैं एक्स एक्सिस है जी। क्या है? एक्स एक्सिस। जो आपको ये खड़ा वाला किसी गाछ के टाइप का या किसी पाइप के खड़े होने के इशारे पर आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस कहते हैं। अब देखिए इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस कहते हैं। ये जो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको इंग्लिश में एक्स एक्सिस को हिंदी में यह एक्स डैश हो गया, यह आपका वाई डैश हो गया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये जो आपको वाई दिख रहा होगा, इस वाई को कहते हैं वर्टिकल कहते हैं। वर्टिकल लाइन कहते हैं, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस आपको दिख रहा होगा, क्या है? वाई एक्सिस है। इसको जो बीच वाला जो यहाँ पर कट कर रहा है, दो आप प्रतिच्छेद रेखा यहाँ पर क्या करिए? कट कर रही है। इसको ये आपका ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है। इसे ओ से शुरू किया जाता है, ओ से। अब देखिए
ये आपका मूल बिंदु हो गया, ओरिजिन हो गया, या एक्स एक्सिस हो गया, या वाई एक्सिस हो गया। जो आपका एक्स एक्सिस होता है यहाँ पर सब आपको प्लस में होगा। जो आपका यह क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह क्या जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यह आपका क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट है। यह आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। यह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्या जी, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको दिख रहा होगा, इसमें ऑल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी क्या होता है, प्लस में होता है जी। क्या एक्स एक्सिस भी प्लस में होता है, वाई एक्सिस भी प्लस में ही होता है। इसके सेकंड क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो इसमें जो वाई एक्सिस सबसे पहले क्या होगा, नेगेटिव प्लस होगा। जो यहाँ पर एक्स एक्सिस है यह क्या होगा, प्लस में होगा, और इस साइड वाला आपको अपोजिट साइड क्या होगा, माइनस में होगा, क्या जी, माइनस में होगा। और जो आपका पॉजिटिव साइड है और जो यहाँ पर अपोजिट साइड आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस में होगा। तो अगर हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, जो किसी भी आपको जो आपको बिंदु कहा जाए निर्देशांक लिखने के लिए, उसमें आप सिर्फ आगे एक्स एक्सिस लिखिएगा, फिर उसके बाद आप वाई एक्सिस लिख सकते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस क्या होगा, माइनस में होगा, और वाई एक्सिस क्या होगा, प्लस में होगा। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें माइनस और प्लस होता है, क्या जी, माइनस और प्लस होता है। माइनस आपका एक्स एक्सिस होता है, प्लस आपका क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। अब देखिए जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है जी। क्या होता है, दोनों निगेटिव में होते हैं। एक्स एक्सिस भी निगेटिव में और वाई एक्सिस भी क्या होता है, निगेटिव में होता है। जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट दिख रहा होगा, इसमें क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। क्यों, यह प्लस आपको प्लस आपको सूचित कर रहा है एक्स एक्सिस को, और माइनस सूचित कर रहा है आपको वाई एक्सिस को सूचित कर रहा है। किसको जी, प्लस आपको एक्स एक्सिस को, माइनस वाई एक्सिस को सूचित कर रहा है। जैसे यहां से कुछ नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम नंबर लेते हैं, ये आपका क्या होगा, जीरो, यह क्या होगा, जीरो हो गया, यह आपका वन हो गया, यह टू हो गया, यह थ्री, यह फोर, यह फाइव मान लीजिए। या कुछ हम नंबर लिए, ये नंबर आपको पॉजिटिव में होगा, क्या जी, पॉजिटिव में होगा। और जिसके इसके अपोजिट साइड आएंगे तो यह क्या होगा, माइनस में होगा। किसमें जी, माइनस में होगा, -3, -4, -5 होगा। अब देखिए जो आपको एक्स एक्सिस दिख रहा होगा, सिर्फ वाई एक्सिस दिख रहा होगा, सिर्फ वाई लिखा है, यह क्या होगा, यह प्लस में होगा, क्या जी, प्लस में होगा। यहां से इसको हम प्लस में लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, यह क्या हो गया, हम प्लस में लिए सिर्फ वाई को। और जो वाई डैश दिख रहा होगा यह क्या होगा, माइनस में होगा जी। किसमें होगा, माइनस में होगा। -1 -2 -3 -4 और -5, यह क्या होगा, माइनस में होगा। यह क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपका माइनस और प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको सिर्फ दोनों माइनस में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों में होगा। इससे रिलेटेड आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया जाए कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ अगर दे दिया जाए, जैसे हम कुछ लिखते हैं, कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, निर्देशांक को लिखते हैं, तो दोनों को क्या करते हैं, कोष्ठ में बंद कर देते हैं। जैसे यहाँ पर उससे रिलेटेड एक बेसिक बात समझते हैं। जो आपका एक्स एक्सिस हो गया, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, या आपका एक क्या होता है, इसको हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इसको हम एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं, भुज कहते हैं। जो आपको वाई एक्सिस दिख रहा होगा, वर्टिकल लाइन दिख रहा होगा, इसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं जी। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ जाते हैं। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ से आपको कुछ निर्देशांक दे दिया जाए, जैसे आपको जैसे मान लीजिए कि +5 और 4 आपको दे दिया जाए, या आपको कुछ निर्देशांक है, इसको कह रहा है कि ये बताइए कि ये किस क्वाड्रेंट में है जी, यह किस क्वाड्रेंट में है। तो ये जो आपको क्वाड्रेंट दिख रहा होगा, यह आपको एक्स एक्सिस क्या है जी, प्लस में है, कुछ चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस में है। और ये यहाँ पर वाई एक्सिस क्या है जी, प्लस में है। तो हम कह देंगे यहाँ पर दोनों प्लस में है, यहाँ पर दोनों प्लस में है, तो
तो इसको हम कह देंगे कि यह प्रथम चतुर्थांश में है, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जी, यह क्वाड्रेंट में है, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इस प्रकार से अगर कुछ पूछ दिया जाए आपसे कि अगर P बिंदु दिया हो आपको और कह दिया जाए कि -3 और कोमा 4 दे दिया जाए, यह पूछ दिया जाए कि यह किस क्वाड्रेंट में है, तो आप क्या कहिएगा कि यह आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है जी। किसमें है जी? यह सेकंड क्वाड्रेंट में है, यह सेकंड क्वाड्रेंट में है। इस प्रकार से अगर आपसे एक और एग्जांपल पूछा जाए, जैसे पूछ दिया जाए कि -4 और -5 किस क्वाड्रेंट में है जी, यह -4 और -5 किस क्वाड्रेंट में है, तो आप सिंपली जवाब दीजिएगा यह क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। -4 और -5 यहाँ से आप देख सकते हैं, ये ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं, दोनों क्या है, माइनस में है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये दोनों क्या होगा, माइनस में है। तो यह क्या है, -4 और -5 क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा जी। किसमें जी, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ से एक और एग्जांपल लिया जाए, जैसे P बिंदु अगर लिया जाए, अगर आपका दे दिया जाए कि अगर 5 कोमा अगर -3 दिया जाए और पूछा जाए कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो आप क्या कहिएगा कि ये फर्स्ट 4 नंबर के क्वाड्रेंट में है। क्या है, यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या है, प्लस में है, और वाई एक्सिस क्या है, माइनस में है जी। क्या है, माइनस में है। यह क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको यह है। इस प्रकार से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से आपको टाइप के पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इससे पूछे जाते हैं, और यह एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, वाई एक्सिस को कोटि कहते हैं, इससे रिलेटेड होता है। अगर आपको पता होगा कि जैसे यहाँ पर देते हैं कि माइनस, यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस, जैसे प्लस, प्लस क्या होगा जी, प्लस प्लस क्या होगा, तो प्लस ही होगा। अब देखिए, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस पूछा जाए तो माइनस प्लस क्या होगा जी, तो माइनस होगा। अब देखिए, अगर माइनस माइनस पूछा जाए तो क्या होगा, प्लस में होगा। अगर प्लस माइनस पूछा जाए तो क्या होगा जी, माइनस में होगा। यहाँ से 4 आपको कुछ चिन्ह दिख रहे होंगे, या 4 आपको साइन दिख रहे होंगे। यह साइन भी क्या है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। इस प्रकार से आपको कुछ साइन आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु आपको क्या होता है, 0 0 होगा। क्या हो जाएगा, मूल बिंदु पूछा जाए तो क्या होगा जी, 0 0 होगा। यहाँ से मूल बिंदु होगा। अब देखिए, यहाँ से आपको भुज कोटि आपका कुछ आपको यहाँ से बेसिक आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया कि P बिंदु निकालना होगा। अगर दिया हो तो P बिंदु किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट जाएगा कि सेकंड और फोर्थ जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपसे कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे उसके जैसे आपको 2 बिंदु दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसका निकालने के इसका बीच का दूरी क्या होता है, तो यह दूरी आपको कुछ फॉर्मूला आपको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आज का जो वीडियो होगा सिर्फ इसी बेसिक होगा, जो ग्राफ आपको दिख रहा होगा इसी ग्राफ पे रिलेटेड आपको होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको दूरी लगाएंगे फॉर्मूला, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाकर, और यहाँ से आपको दूरी से क्या करेंगे, फाइंड आउट कर देंगे। इक्वल टू में आपको दूरी क्या होता है, रूट अंडर, और कुछ होगा तो यहाँ से P का स्क्वायर प्लस, जैसे मान लीजिए Q है तो Q का स्क्वायर कर यहाँ से आप दूरी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसको कल हम बताएंगे ये फॉर्मूला होता कैसे है, किस प्रकार से आपको होता है। और आज जो टॉपिक है आपको कुछ साइंस से होगा, और जो आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए होंगे। जैसे आपसे एक और पूछ रहे हैं, जैसे आपको P बिंदु कोई दिया होगा प्लस, और जैसे 3 और -3, यह आपको किस क्वाड्रेंट में है जी, तो प्लस और माइनस, तो प्लस क्या है जी, प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो जो यहाँ पर 3 आपको प्लस में दिख रहा हो क्या है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस प्लस में और वाई एक्सिस माइनस में। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस प्लस में है और वाई एक्सिस क्या है, माइनस में है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इस प्रकार से आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जान सकते हैं। कल हम बात करेंगे आपसे कुछ फार्मूला के रिलेटेड बात करेंगे, वो फार्मूला कहाँ से आता है, किस प्रकार से आता है, सिर्फ फार्मूला के बेसिस पर बात करेंगे। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। बेल आइकन को प्रेस करने से फायदा यह होगा कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप तो तुरंत पहुंच जाएगा, आपको अच्छी से अच्छी
तैयारी कर सकें। तो चलिए, तो अब तक के लिए जय हिंद।